So, good evening, everyone. Today is the second live class of econometrics. So, I am going to unmute everyone. मैं चाहूंगा सारे बच्चे बोलना शुरू करेंगे। हाँ जी। What was the equation of deterministic PRF? बोलो। डिवाइस क्या है? बताओ बताओ। B1 plus B2 xi बीटा वन प्लस बीटा टू Excited. XI शाबाश। What was बीटा वन, क्या कहते थे उसको? Intercept coefficient. intercept coefficient इंटरसेप्ट कोफिशिएंट। और बीटा टू को Slope coefficient. coefficient. स्लोप कोफिशिएंट। शाबाश। व्हाट वाज नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीआरएफ? y By is बीटा वन equals प्लस to बीटा beta beta 1 1 plus Determinant to beta 2 xi प्लस plus xi plus 2xi nu plus 1. mu I. ठीक है गाइस, म्यू आई को क्या बोलते थे? Population disturbance. Population disturbance disturbance term. Disturbance term. ठीक है, term. शाबाश शाबाश। देन वी मूव टू द एसआरएफ डिटर्मिनिस्टिक। वाई आई क्या था? So beta 1 By plus beta 2 One cap plus beta two. Beta 1 cap plus beta 2 cap into xi. Via cap. वाई। बीटा वन हैट को बीटा वन की फॉर्म में क्या बोलते थे? किस फॉर्म में उसको इंटरप्रेट करते थे? बीटा वन हैट बीटा वन का क्या होता था? estimator. एस्टिमेटर। Estimator. बीटा टू हैट बीटा टू का। और वाया हैट किसका Estimate. एस्टिमेटर होता था? वाया हैट Expectation Estimation of of yi. yi yi. xi. Xi. वाया हैट एस्टिमेटर होता था एक्सपेक्टेशन ऑफ वाया गिवन एक्स आई का। ठीक है ना? Hmm. नॉन डिटर्मिनिस्टिक सबको याद ही होगी। बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स Beta आई, बीटा टू 2 हैट एक्स xi आई प्लस ई plus आई। mu I xi. अच्छा, Mu ई I आई, ई आई को hat. म्यू आई की फॉर्म में भी बोलते हैं कुछ। Error. म्यू आई हैट भी बोलते हैं ना? Yes. है ना? ठीक है। चलिए जी। ये बात क्लैरिटी आई बिलीव काफी बच्चों को हो गई होगी अच्छे से। नाउ अब मैं कर रहा हूं आपको अनम्यूट, सॉरी म्यूट, ना आप सारे क्लास को बर्बाद कर दोगे। देखो। सो नेक्स्ट जो मैंने नॉन डिटर्मिनिस्टिक एसआरएफ है, ऑल्सो मीन्स दिस। इन नॉन डिटर्मिनिस्टिक एसआरएफ, ओके, वी आर लुकिंग फॉर those values of beta 1 hat and beta 2 hat जिससे जो भी प्रिडिक्टेड वाया है वो एक्चुअल के क्लोज हो। हम चाहेंगे ना जो भी हम प्रिडिक्शन करें वो फ्यूचर में एक्चुअल के आसपास हो, तो प्रिडिक्शन बेटर होगी। दैट ऑल्सो मीन एरर कम से कम हो। हाँ जी। ठीक है। तो इसके लिए हम एक मेथड यूज करने वाले हैं जिसका नाम है ओएलएस मेथड। ओके, मींस ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड। फाइन, दिस इज द फुल फॉर्म, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड। ओके गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ओएलएस मेथड? ऑब्जेक्टिव इज टू minimize the sum of square of error to get the value of beta 1 hat and beta 2 hat.
ठीक है बच्चों। ओएलएस मेथड वो मेथड होता है जिससे हम एरर के स्क्वायर को मिनिमाइज करके बीटा वन हैट एंड बीटा टू हैट निकालेंगे। ठीक है। अब बताएं, जब मैंने इसको पहली बारी पढ़ा तो मैंने ये सोचा कि इसने बोला है कि एरर के स्क्वायर के सम को मिनिमाइज करना है। अच्छी बात है, एरर का स्क्वायर का सम मिनिमम आए तो बढ़िया बात है। बात ये निकल कर आती है कि इसने स्क्वायर ही क्यों लिया, ओवरऑल एरर को मिनिमाइज क्यों नहीं किया। आ सकती है दिमाग में बात। देखो, आप लोगों को थोड़ा सा इतना पता होगा, जब भी हम एरर की बात करते हैं ना, सो हमारा इंटरेस्ट साइन में नहीं होता, उसकी मैग्नीट्यूड में होता है। लेट अस सपोज मैंने एक मॉडल बनाया जिसमें मैं एक्सपेक्टेशन 50 बोल रहा हूं, रिद्धिमा ने एक मॉडल बनाया जिसमें उसने एक्सपेक्टेशन 54 है, एक्चुअल आया लेट अस सपोज 48। ठीक है। तो अगर हम दोनों अपना एरर निकालें तो मेरा एरर आ रहा है -2 और रिद्धिमा का आ रहा है -6। तो अगर बोले बड़ा कौन सा है, तो जेन्युइन टर्म में अगर बड़ी वैल्यू देखेंगे तो -2 है, हाँ या ना। माइनस में जितना नंबर छोटा होता है उतना बड़ा होता है। बट एरर की फॉर्म में अगर बात करूं तो आप कहोगे ये खराब है और ये बेस्ट है कंपैरिजन में। तो इसलिए हमारा इंटरेस्ट साइन में ही नहीं होता। जब हमारा इंटरेस्ट किसी भी साइन में नहीं होता, सो आर फोकस इज हम या तो उस पर मॉड लगा दें या उसका स्क्वायर कर लें। फेयर इनफ। ये मैं याद करो सेमेस्टर वन में भी जब तुम्हें एरर वगैरह पढ़ाता था, तो याद करो एक हम पढ़ते थे टेलर अप्रोक्सीमेशन में, जिसमें हम अपर बाउंड निकालते थे एरर का। बट जेनुअली तुम भी सोचो, एरर में हमारा इंटरेस्ट कहाँ होता है बेटा, मैग्नीट्यूड में, उसके साइन में नहीं होता। ये बात क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है इसमें तो बोल सकते हैं हैंड रेस करके। ठीक है। दूसरी बात ये आती है, यार ठीक है सर, साइन में इंटरेस्ट नहीं है तो मॉड ही लगा लेते, स्क्वायर क्यों किया। मैंने बोला मॉड लगाओ या स्क्वायर करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा मॉड क्यों नहीं यूज किया। ये रीडिंग्स में नहीं है, नॉट इन दी गुजराती। बट अगर मैं किसी पैनल में बैठा हूं तो मैं जरूर बच्चे से पूछूंगा, और मुझे पता है 99% अगर उसने नहीं सोचा तो वो बता ही नहीं पाएगा या ना बता पाएगी। ध्यान से सुनो, मैंने ना इसको ना डब्ल्यू मान लिया। ठीक है। ई आई को मैंने लिख दिया वाई आई माइनस वाई आई हैट। कैन आई राइट? बोलो। अच्छा यहां से आ जाएगा ना ये। वाई हैट को लिख दिया बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स आई, प्लस आता बट बार माइनस चल रहा है तो उसको ये बना देगा। ठीक है। वी नीड टू मिनिमाइज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर। ओएलएस मेथड कहता है, पेपर में तुम्हें बोलेगा ओएलएस की मदद से बीटा वन हैट और बीटा टू हैट निकालिए। ओके। चलिए, मैं दोबारा से यही टर्म पीछे लिख रहा हूं। ठीक है, दोबारा से दैट W इज इक्वल टू, W मैंने खुद मान लिया, तुम्हारी मर्जी कुछ भी मान लो, काका का मान लो, कोई टेंशन नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे, मुझे मिनिमाइज करके बीटा वन हैट और बीटा टू हैट निकालने हैं। ठीक है, बीटा टू हैट और बीटा बीटा वन हैट बीटा टू हैट। ईशु कुछ कहना चाह रहे हैं, ईशु ग्रेवाल जी बोलिए। Sir, can you please show the previous प्रीवियस, page? आई नो, मुझे पता था यही सवाल होगा। ठीक है, बहुत कम बच्चों ने वेबकैम ऑन किया है, बट ठीक है, किया तो सही। बाकी तरफ मुंह थोड़ी छुपा रखा है। देखो गाइस, अब मिनिमाइज करने के लिए डेरिवेटिव करते हैं। हमें बीटा वन हैट और बीटा टू हैट निकालने, तो विद रिस्पेक्ट टू बीटा वन हैट एंड बीटा टू हैट करेंगे। 2023 की बात है, जनवरी की, आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ा था, याद है ना। तो दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है ना ये। तो लेट्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बीटा वन हैट पार्शियली,
ठीक है, -1 एंड विद रिस्पेक्ट टू β2 हैट पार्शली -x। समझ में? n(x(n-1) इसका पार्शली विद रिस्पेक्ट टू β1 हैट किया तो ये सब 0 हो जाएगा, β1 हैट का 1 हो जाएगा, -1 आ जाएगा। इतना तो याद होगा, समीशन के अंदर डेरिवेटिव कर सकते थे बच्चों हम लोग। दैट इज एप्लीकेबल। ठीक है, डिफरेंशिएशन में किसी को कोई डाउट है? पार्शल यूज करना है, पार्शल। ओके, चलिए जी, आगे अगर बढ़ें, फिर हम फॉर मैक्सिमम और मिनिमा डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं। पहले इसको 0 पुट करेंगे, ठीक है, और इसको 0 पुट करेंगे। सो नाउ अगर ये वाला हमने 0 पुट करना चाहा, तो बेटा ये -1 × 2, तो -2 बाहर आ जाएगा। पता है ना, समीशन से कांस्टेंट बाहर आ जाता है। ये बचा, -2 उधर भेज दो, समीशन को अंदर ले जाओ। ठीक है गाइस, बच्चों अ, ध्यान से देखेंगे सारे। समीशन वाई आई को क्या NY बार बोल सकते हैं? याद है सबको? थोड़ी थोड़ी स्टैट्स। वाई बार क्या होता है? समीशन YI/N होता है ना। ठीक है, β1 हैट एक सिंगल सैंपल के लिए कांस्टेंट है। सिंगल सैंपल की बात कर रहे हैं, तो समीशन ऑफ कांस्टेंट पता है आपको, N टाइम्स कांस्टेंट होता है। इतना बस सारे जानते हो। β2 हैट को आप बाहर ले लीजिए, समीशन xi अंदर आएगा। NY बार -N β1 हैट β2 हैट, समीशन xi को आप लोग क्या बोल सकते हैं? NX बार। हर जगह से n कॉमन ले लीजिए, फाइनली बच गया y बार = β1 हैट जमा में β2 हैट x बार। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ठीक है, यहां तक किसी भी स्टेप में किसी को कोई डाउट है, सो हैंड रेस करके पूछ सकता है। एनीवन मींस एनीवन। यस श्रेया। Sir, can you explain why beta 1 cap is a constant? सी, आई एम फोकसिंग ऑन सिंगल सैंपल, तो फॉर सिंगल सैंपल द सैंपल पैरामीटर हैज अ यूनिक वैल्यू। ओके, सी इफ आई टॉक अबाउट ओनली LSR कॉलेज, आई एम फोकसिंग ऑन LSR, सैंपल मीन निकाला, और LSR के बच्चों के मार्क्स का जो मीन आया उसका मैं समीशन कर रहा हूं, तो वो तो n टाइम्स ही होगा ना कांस्टेंट। श्रेया चैट पे लिख सकते हो, तो क्लियर है? हाँ जी जय। सर समेशन β1 n β1 कैप कैसे बना? क्योंकि उसे एक सिंगल कांस्टेंट का समीशन होता है n टाइम्स कांस्टेंट। हम लोग सिर्फ एक सिंगल सैंपल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके गाइस, नाउ del W बाय del β2 हैट = 0। तो बच्चों ये जो टर्म है, -2 बाहर आ जाएगा, बट xi अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं लिख देता हूं ये दोबारा, जो भी है, समीशन टू yi - β1 हैट β2 हैट xi -xi = 0। तो -2 बाहर, xi बाहर नहीं आ सकता बिकॉज वो वेरिएबल है। उसको करा मैंने अंदर मल्टीप्लाई। ठीक है, -2 चला गया उधर, समीशन किया अंदर मल्टीप्लाई,
फाइन। बीटा वन हैट बाहर आया, बीटा टू हैट बाहर आया, 0। ठीक है गाइस, समीशन एक्स आई एन एक्स बार होता है, एक्स आई स्क्वायर कुछ नहीं होता। बीटा वन हैट की वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाल लो, आएगी वाई बार माइनस बीटा टू हैट एक्स बार। आई होप सारे कैपिटल बना रहे हो। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, समीशन एक्स आई वाई आई माइनस एन एक्स बार वाई बार प्लस, तुम लोग को आदत हो जाएगी ऐसे प्रूफ्स की। फाइनली बीटा टू हैट कॉमन ले लो, कैपिटल एक्स आई स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर, एंड बीटा टू हैट आ गया समीशन एक्स आई वाई आई घटा में एन एक्स बार वाई बार अपॉन में समीशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर। आराम से देख लो और आराम से लिख लो। किसी भी स्टेप में छोटा सा डाउट सो बताओ मुझे। हाँ जी आशमी जी बोलिए। सर ये ब्लू ब्लू इंक का जो सेकंड लास्ट स्टेप है उसके नीचे का समझ नहीं आया। हाँ, रुकना, खुशी तू बोल। बोल। नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही तेरी खुशी। हेलो। हाँ ओके। हेलो। अब आ रही है। सर थोड़ा सा ना, एक तो वो ब्लू ब्लू गोले में क्या लिखा है कि वो बता दीजिए, एंड ना थोड़ा सा ना ऊपर से कुछ ज्यादा ही निकल गया है, एक बार ना समराइज कर दीजिए। हाँ मैं समराइज करूंगा, टेंशन ना लो, मैं पूरा ही करूंगा, चिंता मत करो। बस वो कल में आपने क्या लिखा है वो। फ्रॉम इक्वेशन 1 बेटा, यहाँ -2 को बाहर लेने के बाद समीशन ये सब चला गया अंदर, समीशन को एक एक करके सबके साथ ले गए, बीटा वन हैट बाहर करा, बीटा टू हैट बाहर करा, समीशन एक्स आई एन एक्स बार होता है। बी जो इक्वेशन 1 से हमने ये निकाला था, ठीक है, यहां से बीटा वन हैट निकालोगे तो क्या आएगा बेटा, ये आएगा। उस बीटा वन हैट की जगह मैंने ये पुट कर दिया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को उधर शिफ्ट कर दिया और बीटा टू हैट कॉमन ले लिया। ठीक है हाशमी, क्लियर है? हम इंप्रेशन दे सकती है। ठीक है बेटा, चलो वेरी गुड। एक चीज मैंने बोली थी कि, बात पे आता हूँ चलो, ई आई स्क्वायर को मिनिमाइज क्यों किया, मॉड वाले को क्यों नहीं किया, आई डिस्कस दैट ऑल्सो। ठीक है चलिए, शैल आई मूव टू द नेक्स्ट पेज? ठीक है, नहीं, ठीक है पिया भाई, लिख ले आराम से लिख ले, टेक योर टाइम। किसी कॉलेज में हुआ है यहाँ तक? हाँ जी रश्मि। सर लास्ट स्लाइड दिखाना। ये ले, अमन के कॉलेज में हुआ है। हाँ भूमि बोल, हुआ है? हाँ सर, मैं वही बता रही थी कि आज ही करवाया था। पहले सर, सही है, यशिका के कॉलेज में भी हुआ है लग रहा है। हाँ कल ही कराया था, इससे आगे भी पता नहीं करा रहे थे कुछ। कुछ करा रही थी,
भाई साहब ऐसे बात करते हैं, टीचर खोपचे में ले लेंगे इस दिन। फोड़ देंगे उसको। हाँ भी अभी। सर लास्ट पेज दिखा दीजिए। हाँ ले। हाँ, थैंक यू ठीक सर। है। अब क्या है बेसिकली, जो बीटा टू हैट है वो है, आई एम सॉरी, समीशन कैपिटल एक्स आई वाई आई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन समीशन कैपिटल एक्स आई स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर। मैंने इस बीटा टू हैट के और चार फॉर्मूले बना रहा हूं, तीन से चार फॉर्मूले नए, इसी को मॉडिफाई करके। ओके, बिकॉज कुछ भी पेपर में पूछ सकता है। और इसको ऐसे भी लिखा जाता है, समीशन कैपिटल एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार अपॉन समीशन कैपिटल एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर। जो बीटा टू हैट का न्यूमरेटर है ये और ये सेम है। कैसे सेम है मैं आपको बता देता हूं, यहां अलग से मैं ये बता देता हूं कि कैसे सेम है। देखेंगे, जो समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार है और वाई आई माइनस वाई बार है, उसको ओपन करेंगे तो क्या बचेगा, एक्स आई वाई आई, एक्स आई वाई बार, एक्स बार वाई आई प्लस एक्स बार वाई बार। फेयर एनफ, ब्रैकेट वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बच्चों, ओके जी। नाउ समीशन एक्स आई वाई आई एज इट इज, समीशन को अंदर लेके जाएंगे तो वाई बार कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। एक्स, एक काम करते हैं, एकदम से बाहर नहीं लेके आता, मैं आराम आराम से करता हूँ। समीशन एक्स आई वाई बार, एक्स बार वाई आई प्लस समीशन एक्स बार वाई बार। इसके बाद एक्स आई वाई आई, गाइस वाई बार कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, एक्स बार बाहर आ जाएगा। ये तो दोनों ही कांस्टेंट है, तो समीशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है बेटा, एन टाइम्स कांस्टेंट। वाई बार समीशन एक्स आई इज एन एक्स बार, समीशन वाई आई इज एन वाई बार। ये और ये कट गया, जो बचा वो क्या यही है, चेक कर लो। आया मजा? खुशी क्या कह रही है यार, तू जो अपने अंदर बातें करी ना मेरे तक आ रही हैं। मुझे पता तू सही नहीं बोल रही, मुझे नहीं, मतलब इस सब्जेक्ट को, बट ठीक है। याद नहीं आ रहा ना, तो पिछले सेमेस्टर का कांस्टेंट एंड ऑल ये सब याद नहीं है इस वजह से। देख इसी चक्कर में बेचारे 10 बच्चे चले भी गए। सर बहुत दिमाग खराब हो रहा है, ठंड बहुत है, हम रिकॉर्डिंग से पढ़ेंगे। पढ़ लो भाई। ठीक है। हाँ जी आशमी मैम बोलो। सर मुझे नहीं समझ आया। तू सेवन पढ़ी है क्या उसे? नहीं, अच्छा तू फर्स्ट टाइम पढ़ रही है शायद, मुझसे मुझे लग रहा है। सेकंड टाइम। सेकेंड टाइम। कुछ नहीं, अच्छा एक बात बता, जब ये मैंने ओपन किया, अनम्यूट करके रख अपने आप को, जब मैंने इसको ओपन किया ये क्लियर है बोल? कहाँ पे? ये वाला, जो ये वाला, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया आशमी मैंने इसको इससे। हाँ, ये मुझे आ गया, मैंने ऊपर से ये चीज डिराइव करी है। हाँ, फिर उसके बाद समीशन को सबके साथ अलग अलग ले गया बेटा। ठीक है। हाँ। और जो कांस्टेंट है वो समीशन से बाहर आ गए, और अगर कांस्टेंट समीशन के अंदर सिर्फ कांस्टेंट ही है तो एन टाइम्स लिख देंगे। हम्म। ठीक है। अरे हाँ, ओके, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जो जो मुझसे सेमेस्टर पढ़ा है टू, याद है इसको ओपन करके ये आता था? यार बेइज्जती कराओ यार तुम इकोट्रिक्स वाले नए बच्चों का यार। कौन पढ़ेगा मुझसे ऐसे हैं? किसी को याद है? हैंड रेज। नहीं, निष्ठा को याद है, देखा, कृष्णा को, भूमि को भी,
मुझे कुछ कुछ को याद है, श्रेया याद है ना, अंशिका को, ईशानी को, थैंक यू। ब्लू पेन वाला समझ नहीं आया, कुछ नहीं है खुशी। गाइस हैंड डाउन, नो वरी। अच्छा सुनो, अब सुनो, रिवाइज कराते चल रहा हूँ, चिंता ना करो। जो इसको ये कैसे लिखा, देख लो भाई, ये भी बताया था, मेरा तो फर्ज है पढ़ाना। पहले फॉर्मूला लगा दिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, समीशन सबके साथ अलग अलग ले गया। 2x बार बाहर रह लो, कांस्टेंट है, समीशन एक्स आई के साथ आएगी। कांस्टेंट का समीशन एन एक्स बार स्क्वायर, ये एन एक्स बार हो जाएगा। 2 nx बार स्क्वायर में से एन एक्स बार स्क्वायर जाएगा तो एन एक्स बार स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, मैं कसम से कह रहा हूँ, मेरे को लगता नहीं है कॉलेज के टीचर ही बता रहे होंगे, शायद कुछ अच्छे भी हों, बता भी रहे हों। हाँ भाई, एल वालों बताया तुम्हें आज ये? शायद बताया है, तो बेचारे नहीं बोल रहे। ओके, सो हो सकता है एग्जामिनर तुमसे, तुम्हें ये टर्म, तुम्हें ऐसा कुछ दे दे डायरेक्टली, है ना। अच्छा चलो, मैंने ना इस बारी कुछ नया सोचा, मैंने सोचा थोड़ा, हो सकता है एग्जामिनर घूम के कुछ पूछे। घूम के कहने का मतलब है कि इसको ना वर्ड्स में बोल दे वो। अच्छा, कोई मुझे इसे वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकता है, हैंड राइज, क्या है ये? आदि, बोला आदि। तू क्लास में तो नहीं आया था संडे को, पहले बता। सर आपने बोल ही दिया, मैं क्या करूँ। बाकी बताऊं मैं तुझे? सृष्टि तो क्लास में तो नहीं आई थी। जो आए थे संडे वो नहीं बोलेंगे, सॉरी। तो मैं ही बोल रहा हूँ, मुझे उम्मीद है फिर आप नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, हाँ आशमी बोल। सर ये सम ऑफ डेविएशंस है, हर हाँ वैल्यू से जो डेविएशन हो रही है उसका सम। हाँ, इसको और अच्छे से लिखते हैं, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम एक्स एन एक्स आई एन वाई आई फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव अर्थमेटिक मीन्स, है ना। ठीक है बच्चों, सम, किसका सम? प्रोडक्ट का सम। दोनों प्रोडक्ट क्या है? डेविएशन है, डेविएशन एक्स और वाई के, किससे? उनके मीन से, सिंपल। एंड इसको क्या बोलेंगे? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव अर्थमेटिक मीन। हाँ जय, कुछ कहना है? सर आप ये कुछ कुछ समेशंस को एनएक्स बार में कन्वर्ट कर रहे हो लेकिन कुछ कुछ को नहीं कर रहे हो, सर वो एक बार बता दोगे? बड़ा सिंपल है, देख बता रहता हूँ। जो समीशन अकेला कांस्टेंट के साथ, कांस्टेंट के समीशन उसे एंट लिखते हैं, और जो किसी वेरिएबल के साथ है उसमें कांस्टेंट बाहर आता है, उसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है बेटा, चलिए जी, बच्चों क्लियर हो गया? कुछ बच्चों को याद हो अगर, सत्यम कुछ कहना चाह रहा है। हाँ जी। सर वो नीचे क्या लिखा है, सम ऑफ? स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव अर्थमेटिक मीन। ओके सर। ठीक है, हाँ सृष्टि। सृष्टि आवाज नहीं आ रही तेरी, थोड़ा सा, एक बारी ना आउट होके दोबारा इन हो जा, आ जाएगी। गाइस सुनो मेरी बात अब ध्यान से।
शायद ये भी तुम्हें याद हो, ये सेकंड सेम में कंडीशन होती थी, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज मिनिमम। याद है किसी को? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज मिनिमम। चलिए, मैं इतना पोर्शन मिटा रहा हूँ। अब मैं और इसको, पता है कुछ कुछ बुक में, मतलब डिवॉर बोल रहा हूँ, गुजराती में ही इसको स्मॉल एक्स आई बोलते हैं, और डेविएशन वाले को इसको स्मॉल वाई आई बोलते हैं। सो दिस विल बिकम समीशन स्मॉल एक्स आई समीशन स्मॉल वाई आई समीशन स्मॉल एक्स आई स्क्वायर, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। कैपिटल एक्स आई माइनस एक्स बार को स्मॉल एक्स आई मान लिया, और कैपिटल वाई आई माइनस वाई बार को स्मॉल वाई आई, दैट्स ऑल। ठीक है। और एक और फॉर्मूला। हाँ मन बोल। सर ये नीचे समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर कैसे आया सर ये? बेटा कैपिटल एक्स आई माइनस एक बार को स्मॉल एक्स आई डाल दिया ना बाबू। ठीक है सर। चल गाइस, जो एक्स आई माइनस एक्स बार है और वाई आई माइनस वाई बार है, मैंने इसमें ऊपर नीचे n माइनस वन से डिवाइड कर लिया, तो इसका एक और फॉर्मूला बन गया। इसको हम लोग बोलते थे कोवेरियंस ऑफ एक्स आई वाई आई, और नीचे वाले को बोलते थे सैंपल वेरियंस ऑफ एक्स। नहीं खुशी नहीं, दिमाग पे जोर नहीं डालना ज्यादा, आराम आराम से बच्चों, जो पढ़ा रहा हूं ना बस वो रिवाइज करना है और कुछ नहीं। और फिर अगली क्लास में अपने डाउट्स भी क्लियर करना है। बहुत स्लोली चलूंगा मैं, बहुत ज्यादा स्लो। ठीक है, अब मैं ना सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। नहीं यार नहीं कर रहा, फालतू में ना डिस्टर्ब हो जाएगी। मेरे को लगता नहीं है आज की क्लास भी पूरी खत्म हो पाएगी, कल भी क्लास होगी। ठीक है, तो जो संडे मैंने ऑफलाइन पढ़ाया वो तुम्हें 3 ऑनलाइन क्लास में हुआ है। यस, आ जाओ ऑनलाइन, सॉरी ऑफलाइन। हाँ देते। कोवेरियंस के नीचे क्या लिखा है सर आपने? सैंपल वेरिएंस ऑफ एक्स, एस स्क्वायर एक्स। ओके सर। एस स्क्वायर एक्स सौम्या, ठीक है। कैसी लग रही है सौम्या इक्वेट्रिक्स अभी? ठीक है सर, बस खत्म हुई को ऑनर्स हैं। चलिए देखिए, कह रही सच्ची। गाइस आगे बढ़ते हैं। हाँ यशिका बोल। सर ये आपने कोवेरियंस की वो जो नीचे लिखा है वो क्या है? ऐसे देखो, एस स्क्वायर फिर नीचे ऐसे एक्स, अलग से लिख दूं? ओके। चलो, हाँ आ गया। और एक और फॉर्मूला बनाते हैं चलो। जो बीटा टू हैट का फॉर्मूला बना है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में एस स्क्वायर एक्स, मैंने क्या किया, मैंने स्टैंडर्ड सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन वाई से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों प्लीज। मैंने यहां लिख दिया एस एक्स, इससे रिलेटेड पिछली बार 2 बार ही सवाल आ गया पेपर में। दिशिता रुक, बोल दिशिता। सर कोवेरियंस वाले में वो कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके ओके। गाइस मैंने क्या किया, एस वाई से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, फिर एक एस वाई इसके साथ लिखा, और जो एस एक्स का स्क्वायर है एक यहाँ लिख दिया एक यहाँ लिख दिया। तो जो ये पोर्शन होता है ना, ये पोर्शन, इसको सेम वन में अगर तुम्हें याद हो आर बोलते थे, आर। आर बोले तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। किसी को याद है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की डिग्री क्या होती थी? हाँ भाई, भूल गए? -1 से 1। हाँ यशिका बोल। सर एक बार प्लीज शुरू से समझा दो, समझ ही नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं है, तूने यहां तक लिख लिया? नहीं, पहले मतलब ये मैंने लिखा नहीं है ये वाला, मेरे को समझा दो फिर लिख लूंगी। अच्छा, कोई इशू नहीं, मैं आ रहा हूँ। मैं एक बार ना तुम्हें पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ, टेंशन ना लो। आई विल गिव यू ओवरव्यू।
हे भगवान। चलिए, एंड बीटा टू के फॉर्मूले मैंने लिखवा दिए। जब तक बीटा टू नहीं आएगा तब तक बीटा वन नहीं आएगा। एंड बीटा वन हैट का फॉर्मूला है वाई बार माइनस बीटा टू हैट एक्स बार। ये कहां से आया पता है ना, इक्वेशन वन से। ठीक है बच्चों। सर एक बार प्रीवियस पेज हाँ, है। ठीक है। सो बेसिकली व्हाट आई हैव डन इन ऑल द केसेस, आई यूज्ड ओएलएस मेथड, जिसमें हम एरर के स्क्वायर को मिनिमाइज कर रहे हैं। क्यों मिनिमाइज करना चाहते हैं? ताकि ऑब्वियसली एरर जितना कम आए उतना मॉडल अच्छा है। तो हम एरर को मिनिमाइज करके बीटा वन हैट बीटा टू हैट, मतलब हमें ऐसे बीटा वन हैट बीटा टू हैट चाहिए जिससे एरर कम से कम आए। तो हम एरर को कम से कम लेके बीटा वन हैट और बीटा टू हैट के फॉर्मूले को डेरिवेशन कर रहे हैं। तो एरर लिया स्क्वायर, ठीक है, उसे लिखा वाई माइनस वाई हैट लिखा ये। फिर हमने डिफरेंशिएशन करना शुरू किया, पार्शली विद रिस्पेक्ट टू बीटा वन हैट किया, बीटा टू हैट किया। बीटा वन हैट को जीरो रखा, तो मैनिपुलेशन करते 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 हम यहां तक पहुंच गए। बीटा टू हैट को जीरो रखा, तो मैनिपुलेशन करते 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 हम यहां तक पहुंच गए। ठीक है। दिस इज नॉट इकोनोमेट्रिक्स एट ऑल, दिस इज स्टैटिस्टिक्स, प्योर स्टैटिस्टिक्स, सेवन सेम टू। फिर बीटा टू हैट का जो मैंने ये फॉर्मूला बनाया है, इसको और मैंने थोड़ा निखारते हुए एक से दो और नए, दो से तीन और नए फॉर्मूले बनाने की कोशिश की। हाँ साने, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट ऑल्सो, ठीक है, रुक जा। सो बीटा टू हैट के फॉर्मूले को, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया, इसकी डेरिवेशन करके। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया। थर्ड वाला फॉर्मूला बड़ा आसान है। कैपिटल एक्स आई माइनस एक्स बार को स्मॉल एक्स आई ले लिया, कैपिटल वाई माइनस वाई बार को स्मॉल वाई आई ले लिया, इसको स्मॉल एक्स आई स्क्वायर ले लिया, दैट्स ऑल। ठीक है। उसके बाद एक और फॉर्मूला बनाया है, जब मैं इसको n माइनस वन से डिवाइड करूंगा, इसको n माइनस वन से डिवाइड करूंगा, तो ये कोवेरियंस हो जाएगा और ये सैंपल वेरियंस हो जाएगा एक्स का। ठीक है। देन फिर कोवेरियंस से रिलेटेड एक और चीज बनाई, कोवेरियंस, कोरिलेशन कोवेरियंस से डिराइव होता है। तो मैंने एस वाई से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, एंड ये कोरिलेशन बन गया और ये फॉर्मूला बन गया। बट ज्यादातर डेटा के प्रोस्पेक्टिव से मैं यही फॉर्मूला यूज करने वाला हूं बीटा टू हैट का। ठीक है, फाइन। एक सवाल बच्चों का आ रहा है कि सर आप जो आपने बोला स्क्वायर को मिनिमाइज किया, मॉड को क्यों नहीं किया? अगर मैं मॉड को मिनिमाइज करने जाता तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती। आपको पता है मॉड हर जगह डिफरेंशिएबल नहीं होता, याद है ना? यस। ठीक है ना, इसलिए हम मॉड यूज नहीं करते, दैट्स ऑल। और वैसे भी देखो, अगर मॉड यूज करते भी, मान लो एक प्लस लेते एक माइनस लेते हैं, याद है ना, मॉड को एक बारी प्लस लेते एक बारी माइनस लेते हैं, तब भी जब तुम पार्शली विद रिस्पेक्ट टू बीटा वन हैट डिफरेंशिएट करने जाते हो तो बीटा वन हैट तो खत्म ही हो जाता। एक बार बोलो, अगर स्क्वायर ना हो, इसे डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू बीटा वन हैट, तो माइनस वन आएगा ना। और बीटा टू हैट करोगे तो समीशन के अंदर माइनस एक्स आई बच जाएगा। तो बीटा वन हैट तो बीटा टू हैट तो बचेंगे ही नहीं, तो वो आएंगे कैसे डेरिवेटिव करते हुए? काइंड ऑफ लीनियर हो जाएगा ना एक तरीके से। ये किसी किताब का नहीं है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। समझ मेरी बात? तो मतलब यू नीड टू आस्क सर, व्हाई यू आर डूइंग ओनली स्क्वायर, व्हाई नॉट मॉड, व्हाई नॉट एब्सोल्यूट टर्म, क्यों नहीं कर रहे? ठीक है। एब्सोल्यूट हर जगह डिफरेंशिएबल नहीं होता, प्लस एब्सोल्यूट को दो पार्ट में डिवाइड भी करोगे तो वो लीनियर की तरह ट्रीट होगा। लीनियर का डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो वो तो कांस्टेंट ही बचता है। हाँ जी, ठीक है ना। सो दिस इज द रीजन। कॉलेज के टीचर से पूछना, बोला मैडम स्क्वायर को क्यों कर रहे हो, मॉड को क्यों नहीं कर रहे? देखते हैं वो क्या कहती है या क्या कहता है। पूछोगे भाई पहले सर वालों, तुम्हारा हो रहा है ना आगे। क्यों भाई भूमि, पूछियो। सर मैं एलएसआर में नहीं हूँ। मेरा कौन सा है? बीसीएसई। निधि मैम से पूछना, शी इज गुड, शी कैन आंसर। कल पूछूंगी सर।
ये मत पूछो मैंने बोला है। नहीं नहीं। अच्छा ये मेरे पीछे। ठीक है, चलिए। तो कहाँ तक हो गया हमारा, ये वाला हो गया। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा आपको रिलैक्स हो आज, यार कुछ तो ठीक हुआ है। मान लो एक्स आई वाई है 2 4 6 8 10, ये है 3 9 5, ये डेटा है। आपको बीटा वन हैट और बीटा टू हैट निकालने हैं। ठीक है, बीटा टू हैट का फॉर्मूला समीशन एक्स आई वाई आई माइनस एन एक्स बार वाई बार एक्स आई स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर, फिर बीटा वन हैट निकलेगा वाई बार माइनस बीटा टू हैट एक्स बार। आप सारे इसका टोटल कीजिए बेटा। ठीक है, आप एक्स आई स्क्वायर निकालिए और अब एक्स आई वाई आई निकालिए, इनके भी टोटल कीजिए। एक्स बार निकलेगा समीशन एक्स आई बाई एन से, वाई बार निकलेगा समीशन वाई आई बाई एन से। डू इट एवरीवन, प्लीज डू इट। मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए। सर लास्ट स्क्रीन दिखा दो, ये ले, लास्ट स्क्रीन इधर है। हाँ, प्लीज हेल्प मी टू गेट द टोटल। एनीवन कैन टेल मी द टोटल ऑफ एक्स आई 30, 30, So 30. 30, आई 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 20. 20, 20, एक्स आई 20. स्क्वायर एक्स आई स्क्वायर 220, 220. 220, एक्स आई वाई आई 98, 98. 19 98. 98. 98, व्हाट इज एक्स बार 6, 6. 6, 6. वाई बार 4. 4, 4. पुट करें बीटा टू हैट की जगह। कितना आ रहा है? अमित एक क्लास से फ्री होके कर रहा हूँ। ओके, हाँ जी। -11/20। ठीक है, बच्चों बाकी बोलो, पॉइंट में बता दो। Yes, sir. सर जीरो माइनस पॉइंट जीरो फाइव पॉइंट फाइव 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 0.55। 5. 5. बीटा वन हैट निकाल लो। वाई बार 4 है, कितना आ रहा है? 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3.3, 7.3। 7.3. Yes, sir. कूल है। रिग्रेशन इक्वेशन क्या होती है, ये होती है ना, तो 7.3 माइनस 0.55 एक्स आई। कूल है। ठीक है, वैसे अभी 20 25 मिनट और लगेंगे अगले पार्ट के लिए, बट मैं चाहता नहीं, तुम अभी इतना ऑब्जर्व कर लो बिकॉज तुम्हें ये हैवी हो गया काफी, मुझे ऐसा लग रहा है ना। हाँ आदि बोल। सर इसका ग्राफ बना दो रिग्रेशन इक्वेशन का। ग्राफ बना दो, मतलब बना ले देख। एक्स आई को 0 डालेगा तो 7.3, फिर ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग जाएगा, है ना, क्योंकि एक्स आई बढ़ाता जाएगा तो वाई आई कम होते जाएंगे ना। नॉर्मल लीनियर इक्वेशन बना ले। थैंक यू सर। हाँ जय। सर आपने फाइनल आंसर में वो 0.55 एक्स आई लिखा है ना? हाँ हाँ हाँ। और सर अगर इस पे ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाना है तो फिर वो डेरिवेशन हमको पढ़ना जरूरी है क्या? हाँ पेपर में आ सकती है, डिराइव द फॉर्मूला बीटा वन हैट बीटा टू हैट यूजिंग ओएलएस। ओके सर। ठीक है, ओके गाइस। हाँ अंशिका। सर जो रिग्रेशन लाइन बनाई है एक बार, वो हमने वाई आई से बनाई है ना, वाई आई हेड से, हाँ हाँ हाँ। उस पे 0 रख के हाँ पॉइंट्स जी, लेके। हाँ जी। ओके। हाँ खुशी। बीटा वन हैट 7.3 या 1.3 आया है क्या? 7.3।
चला क्या आया कैसे, मतलब थोड़ा अच्छा, ये प्लस हो गया, ठीक है ठीक हाँ है। प्लस हो गया। हाँ मन बोल। सर ये कह रहा था सर, ये डेरिवेशन सर हमारी मैम ने तो ये बोला कि ये सिलेबस में है ही नहीं डेरिवेशन इसकी। कॉलेज बता। सर जाकिर हुसैन। श्रुति पढ़ा रही है क्या? यस सर। ऐसा मत कर यार, श्रुति तो मेरी स्टूडेंट रही है 14 से 17 बैच की। वो तो अच्छा पढ़ाती है। सर उन्होंने यही बोला था कि ये अपने सिलेबस में मतलब है नहीं, नहीं 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 स्किप वो। करा दिया था ये इतना सुन, पोर्शन। अमन बोलियो मत उसको, मैंने बोला हाँ ठीक है। यस सर। अच्छा नहीं लगता। ठीक है। सो नहीं करनी है बच्चों, यू नीड टू डू एवरीथिंग। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही करते हैं, कल मिलते हैं 40 मिनट के लिए और। ठीक है, प्रॉपर्टीज कर लेंगे। फाइन। वैसे मैं आपकी क्लास का टाइम बता दूं, मैंने डिसाइड किया है ट्यूसडे एंड थर्सडे 7:30 PM, है ना? ओके सर। बिकॉज मैं इकोट्रिसी क्लास के बाद ना अपनी कोई और दूसरी क्लास चाहता नहीं, मुझे लगता है क्लास लंबी भी जा सकती है कभी कभी, इसलिए मैंने सेमेस्टर 2 पहले रखा है, फिर आपका रखा है, और कुछ नहीं है। और एक एमए की काउंसलिंग सेशन होने वाली है 21 जनवरी के अराउंड, मैं ले रहा हूँ। सो आप लोग उसे ज्वाइन कीजिएगा सारे के सारे, एमए इकोनॉमिक्स को लेके। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।